अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब खैर और खैरियत से होंगे। आज बात करने का मकसद ये है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानब से, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की जानब से पहले भी लॉकडाउन लगाया गया। अभी कुछ दिन पहले भी ये लॉकडाउन का सिलसिला जारी था कि अभी उस लॉकडाउन में नरमी की गई। लॉकडाउन इस वजह से लगाया गया कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानब से कि ये कोरोना वायरस जो है, इसकी जो वबा है उसका फैलाव तेज़ी से जारी है, जिसकी वजह से कुछ जो कारोबारी मराकज़ हैं वो बंद करवा दिए गए। उन पर लॉकडाउन लगा दिया गया कि यहाँ पर जो आवाम का हजूम जमा होता है, यहाँ से कोरोना वायरस के फैलाव का ख़तरा है। मगर हुकूमत आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये कारोबारी मराकज़ बंद करवा कर जो ये कारोबार करने वाले हैं, जिनसे ये कमा कर लेकर जाते हैं, जिन कारोबारी मराकज़ से उनके घर का निज़ाम चलता है, हमने वो बंद तो करवा दिए। क्या हम उनको कोई पैकेज दे रखे हैं कि अगर जितने दिन उनका कारोबार बंद रहेगा उनके घर का निज़ाम कैसे चलेगा? उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, अगर गरीब दिहाड़ीदार और एक मेहनतकश अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो उस पर FIR दर्ज होती है। अगर एक मस्जिद में नमाज जनाजा का ऐलान किया जाता है तो मौलाना साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और दूसरी जानब हुकूमत आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर खान और उनके हुकूमती वज़रा और दीगर उनके जो अहदेदारान हैं, वो उस लाहौर के जलसे में अपने आकू को खुश करने के लिए अपनी जो उनके कारकुन हैं बड़ी तादाद में यहाँ से लेकर उनको वहाँ लाहौर जलसे में जाते हैं। और वहाँ पर ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि अगर दूरी वहाँ पर अख्तियार की जाए तो उनके जो आका हैं, उनके जो आला औकाम हैं, वो उनसे नाराज़ हो जाएंगे, वो खुश नहीं होंगे। तो वहाँ पर तो ये यहाँ इतना भी ख्याल नहीं रखा जाता कि समाजी फ़ैसला क्या होता है। और मास्क जो है वो आज़ाद कश्मीर में जो लॉकडाउन है और यहाँ पर तो अमल दरामद करवाया जाता है कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, समाजी फासले का ख्याल रखें। लेकिन वहाँ पर अब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर खुद मास्क इस्तेमाल नहीं करते, खुद समाजी फासले का ख्याल नहीं रखते। उनकी जो हुकूमती वज़रा हैं लाखों के हज़ारों की तादाद में उस मजमे में वहाँ पर एक दूसरे के साथ बैठे हुए होते हैं, खड़े होते हैं, कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होते हैं। वहाँ पर तो कोई समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा गया। क्या हुकूमत आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर खान पर भी कोई इस तरह की FIR दर्ज होगी? क्योंकि अगर मौलाना साहब को नमाज जनाजा का ऐलान करने पर गिरफ़्तार किया जाता है क्योंकि कोरोना वायरस के फैलाव का ख़तरा है, तो मैं सवाल ये पूछता हूँ कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और उनके हुकूमती वज़रा और उनके हुकूमती नुमाइंदों के ऊपर भी कोई पर्चा दर्ज होगा, उनकी गिरफ़्तारियाँ होंगी, उनसे कौन पूछेगा? कोई भी नहीं, क्योंकि वो हुकूमत में हैं, वो आला इक़्तिदार में हैं, वो सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। वो जो चाहे कर सकते हैं, वो खुद करें तो कोई पूछने वाला नहीं। अगर गरीब दिहाड़ीदार अगर रोज़ी कमा कर घर लेकर जाता है, अपने घर का निज़ाम चलाता है, तो उस पर FIR दर्ज होती है, उसका कारोबार बंद करवा दिया जाता है क्योंकि कोरोना वायरस फैलता है। मगर खुद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अपने हुकूमती वज़रा के साथ उस इज्तिमा में, उस मजमे में जम जाते हैं जहाँ पर कोरोना वायरस के फैलाव का ख़तरा बहुत ज़्यादा है। क्या वहाँ से जो लोग गए थे उस मजमे में जो वापस आएंगे, क्या उनसे कोरोना वायरस नहीं फैलेगा? ये सवाल हमारी रियासत के वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर साहब से है। क्या आप गरीब जो अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने घर वालों का पेट पालता है, उस पर आप लॉकडाउन लगा कर, उसका कारोबार बंद करवा कर, उसको घर में महदूद कर उस पर जो पर्चा है वो दर्ज करवा कर, उसकी गिरफ़्तारी करवा कर, उसको हज़ारों रुपये जुर्माना करवा कर, मास्क ना पहनने की मद में 500, 1000, 2000 जुर्माने करवा कर, वो तो आप कर सकते हैं। लेकिन आपने आप पर आपने कानून लागू नहीं करते कि आप रियासत के वज़ीर आज़म हैं और आप खुद इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और ख़ुद अपने जो कारकुन हैं, अपने जो हुकूमती वज़रा हैं, बड़ी तादाद में उनको लाहौर जलसे में लेकर जाते हैं और वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई देता कि जिससे कोरोना वायरस की जो फ्लो है उसमें कोई रुकावट पैदा हो। वहाँ से तो जो कोरोना वायरस है उसको फैलाव का तेज़ी से ख़तरा है। आप लोग वहाँ उस मजमे में गए, वहाँ कितने लोग इस वायरस का शिकार हुए होंगे, उनके साथ आप दस्ते गिरबान हुए,
ان کے ساتھ بالکل کندھے سے کندھا ملا کر آپ کھڑے رہے، ان کے ساتھ بالکل ساتھ بیٹھ کر آپ گفتگو کرتے رہے، لیکن وہاں سے کیا کرونا وائرس نہیں پھیلے گا؟ کیا آپ وہاں گئے اور وہاں سے واپس آ کر جو اس ریاست کے اندر کرونا وائرس کا پھیلاؤ کا خطرہ ہے اس میں مزید آپ نے اضافہ نہیں کر دیا؟ ایک غریب کے کاروبار بند کروا کر تو آپ نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنا چاہا، اس کو جرمانے کروا دیے، ان کی گرفتاریاں کروا دی اپنی ہی ریاست کے اندر، مگر پاکستان میں جا کر آپ نے جو اعلیٰ حکام ہیں، آپ نے جو آقا ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے آپ کس حد تک جا سکتے ہیں؟ آپ کو اپنے جو عوام ہے، آزاد کشمیر کی جو عوام ہے، اس کو ایک ذرا سا بھی اس کا خیال نہیں آتا کہ ہم ریاست آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں، ہم پر اتنی ذمہ داریاں عائد ہیں کہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس عوام کی حفاظت کریں، اور ایک طرف آپ عوام کو کرونا وائرس کی مد میں ان کے کاروبار بند کرواتے ہیں، ان کو گھروں میں محدود کرتے ہیں کیونکہ وہ خود اپنی روزی روٹی کما کر گھر کا نظام چلاتے ہیں، اور دوسری جانب آپ خود اپنے حکومتی وزروں کے ساتھ اور اپنے نمائندوں کے ساتھ کارکنوں کو لے کر ساتھ اس جلسے میں جاتے ہیں۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ کیا میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ پر کوئی ایف آئی آر درج ہوگی؟ آپ کو گرفتار کیا جائے گا؟ کیا آپ کو جرمانہ کیا جائے گا؟ آپ نے تو نہ سماجی فاصلے کا خیال رکھا، آپ نے تو قانون کی خلاف ورزی کی، نہ ہی آپ نے ماسک کا استعمال کیا۔ یہاں پر تو ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں داخل ہونے کے لیے اجازت نامہ درکار ہوتا ہے کہ آپ بلا وجہ یہاں سے جائیں گے یا آئیں گے تو آپ کو اجازت نامہ لینا پڑے گا۔ جو اتنی بڑی تعداد میں یہاں سے لوگ گئے ہیں ان میں سے کسی کو اجازت نامہ لینے کی ضرورت پڑی نہیں، کیونکہ آپ خود حکومت میں ہیں، آپ جو چاہے کو کر سکتے ہیں۔ یہاں پر دوسری طرف یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ جو بھی ایسا ایشو ہو اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، لیکن ہماری جو اپوزیشن ہے وہ بھی سوالیہ اس پر بھی نشان ہے کہ پچھلے لاک ڈاؤن میں بھی وہ بالکل خاموش رہی، اس نے جو عوام کا حق تھا اس کے لیے ایک بھی بات نہیں کی کہ آپ نے لاک ڈاؤن تو لگا دیا، اس جو غریب طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے، سفید پوش طبقہ ہے، آپ اس کو کوئی پیکج بھی دیں، ایک بھی بات نہیں کی۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں جو اپوزیشن ہے وہ بھی بالکل خاموش ہے، عوام کے لیے ان کو بھی بات کرنا گوارا نہیں ہوئی کہ یہ جو عوام ہے وہ کس طرح نظام زندگی اس کا چل رہا ہے۔ لاک ڈاؤن لگا کر آپ ان کے گھر کا جو نظام ہے وہ کس طرح روک رکھے ہیں، مگر وہ بھی اپنے آنکھوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کو عوام سے کیا غرض؟ جب الیکشن آئے گا بڑے بڑے دعوے کریں گے، بڑے بڑے خواب دکھائیں گے، اور پھر اسی طرح اس اپنے حلقے سے منتخب ہو کر پھر اپنے جو 5 سال ہیں وہ موج مستی میں گزاریں گے، اور آخری جو سال ہوگا 6 ماہ ہوں گے اس میں پھر وہ حاضر ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ سپنے دکھائیں گے اور پھر اپنی منزل کو پا لیں گے۔ یہاں پر سوال حکومت آزاد کشمیر، ریاست کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان اور اپوزیشن سے بنتا ہے، اور اس کا فیصلہ عوام خود کرے کہ اگر غریب عوام جو محنت مزدوری کرتی ہے، جو اپنی دیہاڑی لگاتی ہے، اس پر تو ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اس پر کی دکانوں کو تو سیل کر دیا جاتا ہے، ان کو تو ہزاروں روپے جرمانے کر دیے جاتے ہیں۔ ایک امام مسجد جو نماز جنازہ کا اعلان کرتا ہے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، مگر دوسری جانب جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں، جو وزراء ہیں، جو حکومتی نمائندے ہیں اور جو دیگر جماعتوں کے اعلیٰ حکام ہیں، وہ اس لاہور کے جلسے میں شرکت کرتے ہیں، اپنے کارکنوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور وہاں پر اتنے بڑے ہجوم میں جو کرونا وائرس ہے اس کا پھیلاؤ کا کس حد تک خطرہ ہے یہ ہر آدمی بخوبی جانتا ہے۔ یہاں پر اگر 5 سے 10 بندے جمع ہوتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں، کوئی چیز بیچتے ہیں، تو اس پر تو کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا انتہائی زیادہ خطرہ ہوتا ہے، لیکن وہاں پر جو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں مجمع تھا وہاں پر کیا کرونا وائرس اس سے نہیں پھیلتا؟ کیا اس سے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا نہیں خدشہ؟ جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ واپس اپنے علاقوں میں آئیں گے، کیا ان سے کرونا وائرس نہیں پھیلے گا؟ یہ سوال ہے، کیونکہ ہم بات تو کرتے ہیں لیکن ہمارا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ ہم اس پر خاموش رہیں کہ ایک وزیر اعظم آزاد کشمیر عام آدمی کے حقوق تو ان کو نہیں دے رہے، ان کو جو وہ کام کر رہے ہیں، خود اپنی روزی روٹی کما رہے ہیں،
उनको तो वो बंद करवा देते हैं कि कोरोना वायरस के फैलाव का ख़तरा है, मगर ख़ुद वज़ीर आज़म साहब अपने लहू लश्कर के साथ अपने आंखों को खुश करने के लिए उस जलसे में जाते हैं। क्या उन्होंने कोरोना वायरस के फैलाव को मज़ीद बढ़ने में, उसके इजाफ़ा करने में उसका बाइस नहीं बन रहे? वो सबसे पहले तो वो ख़ुद इस की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उनके जो हुकूमती वज़रा हैं वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, दीगर जो जमातों के लोग हैं वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। क्या इन पर ये कानून लागू नहीं होता? क्या कानून सिर्फ़ गरीब के लिए है जो अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने और अपने घर वालों का निज़ाम ज़िंदगी चला रहा होता है, और सिर्फ़ वहाँ पर ही कानून हरकत में आता है? क्या इंतज़ामिया के जो आला हुकाम हैं, क्या उनको में इतनी हिम्मत है कि वो इन लोगों पर एफ़आईआर दर्ज करेंगे? क्या इन लोगों को गिरफ़्तार करेंगे? क्या इन लोगों को जुर्माने करेंगे? नहीं करेंगे। ये वाज़िया बात है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वो सिर्फ़ गरीब के लिए है, बेबस के लिए है, लाचार के लिए है, मजबूर के लिए है। जो आवाज़ नहीं उठा सकता, जिसका किसी के साथ असर और रसूख नहीं है, उसी पर ये कानून भी हरकत में आता है और उसी पर कानून ये लागू कर दिया जाता है। जो आला हुकाम हैं, जो साहिब इस्तात हैं, जो नाम रखने वाले हैं, उनको कोई भी नहीं पूछता, ना ही कानून पर हाथ डालता है और ना ही कानून उन पर हरकत में आता है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर साहब ने ये वाज़िया बता दिया कि कानून सिर्फ़ आवाम के लिए है, गरीब आवाम के लिए है। हम तो हुकूमत में हैं, हम तो आला इक़्तिदार पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हुए हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। हमने सिर्फ़ कोरोना वायरस को फैलाव को रोकने के लिए गरीब का कारोबार बंद करवाना है, उसको जो निज़ाम ज़िंदगी है उसको रुकवाना है, वहाँ से कोरोना वायरस फैलता है। मगर जो इतने बड़े जलसे में खुद जाकर उन्होंने ये बता दिया कि कोरोना वायरस का जो फैलाव है सिर्फ़ आज़ाद कश्मीर से ही होता है। पाकिस्तान में जलसे में जाने से, हज़ारों के इज्तिमा में जाने से कोई भी कोरोना वायरस नहीं फैलता, क्योंकि यहाँ पर ये लोग मेहनत और मजदूरी करते हैं और निज़ाम ज़िंदगी चलाते हैं। यहाँ से ही कोरोना वायरस के फैलाव का ख़तरा है। अगर मेरी बात किसी को नागवार गुज़रे तो मैं उसके लिए माज़रत ख्वाह हूँ, लेकिन बात है सच्चाई की, बात है हक़ की, तो वो करना मुनासिब समझता था कि एक तरफ हम लोगों पर ये कानून हरकत में आता है, मेहनत मजदूरी करने वालों पर हरकत में आता है, और दूसरी तरफ जो रियासत के वज़ीर आज़म हैं वो और उनके कुछ जो हुकूमती वज़रा हैं, हुकूमती नुमाइंदे हैं और दीगर जमातों के जो लोग हैं, वो ख़ुद उसकी खिलाफ वर्जी करके अपने लौ लश्कर के साथ अपने आँखों को खुश करने के लिए इतने बड़े जो जलसा है उसमें शिरकत करते हैं। ये सवाल या निशान है। अगर कानून है तो फिर कानून को सब के लिए बराबर होना चाहिए। इस रियासत के वज़ीर आज़म पर भी वही कानून हरकत में आना चाहिए, हुकूमती वज़रा पर भी वही कानून हरकत में आए और एक आम आदमी पर भी वही कानून हरकत में आए। अगर एक आम मज़दूर गरीब आदमी पर कानून हरकत में आ सकता है खिलाफ वर्जी पर, तो वज़ीर आज़म पर भी खिलाफ वर्जी करने पर यह कानून हरकत में आना चाहिए। ऐसा कानून होना चाहिए जिसकी मिसाल हो कि वज़ीर आज़म अगर खिलाफ वर्जी करें तो उन पर भी एफ़आईआर दर्ज हो, उनको भी जुर्माना हो, उनको भी गिरफ़्तार किया जाए। अगर हुकूमती वज़ीर कोई करता है तो उस पर भी एफ़आईआर दर्ज होनी चाहिए, उसको भी जुर्माना किया जाना चाहिए, उसको भी गिरफ़्तार किया जाना चाहिए। जिस तरह एक आम आदमी को उसकी खिलाफ वर्जी करने पर आप धक्के देते हैं, तशद्दुद करते हैं, जुर्माने करते हैं, गिरफ़्तार करते हैं, क्या वो भी इस रियासत का शहरी है? वो भी इतना हक़ रखता है? अगर वो अपनी मेहनत मजदूरी से अपने घर का निज़ाम चला रहा है तो आप उस पर तशद्दुद करते हैं, आप उसको गिरफ़्तार करते हैं, उसका कारोबार बंद करते हैं, उसको जुर्माना करते हैं, तो आप ख़ुद ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप तो ख़ुद कोरोना वायरस के फैलाव का सबब बन रहे हैं, तो आप पर यह कानून हरकत में क्यों नहीं आता? ये सवाल या निशान है। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।